सड़कें स्याह पोश हुजूम से भरी हुई हैं। गूंजते ढोल, बुलंद आहें और आंखों से बहते आंसू। फजा जैसे सोग की चादर ओढ़े खामोश खड़ी हो। औरतें अश्कबार हैं, मर्द अपने सीनों पर हाथ मार रहे हैं, जिसमें हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है, आखिर ये कैसा गम है। कांधों पर उठते ताजिए वो अलामतें हैं जो सदियों पुरानी एक ऐसी जंग की याद दिलाती हैं जिसमें सच और झूठ आमने सामने खड़े थे। लकड़ी से बने ताबूत जैसे ढांचे, शहादत की खामोश तस्वीरें बने हुए हैं। कुछ चेहरे दर्द में इतने डूबे हुए हैं कि वो जिस्म पर जख्म लगाकर दिल की हालत को जबान दे रहे हैं। गोया तकलीफ को सिर्फ महसूस नहीं किया जा रहा बल्कि जाहिर भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक लम्हा ठहर कर सोचने की जरूरत है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक तारीखी गम का इजहार है, या इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो वक्त की तहों में दफन हो चुका है? क्या ये रसूमात सिर्फ यादगार है, या हम कुछ खो चुके हैं जिसे दोबारा समझने? मगर सवाल ये है, हम ये सब क्यों करते हैं? क्या हमने इस कर्ब का मतलब समझा, या सिर्फ रसूमात को जज्बों पर गालिब आने दिया है? मगर ये इज्तमाई सोग की ये रवायत किन राहों से गुजरकर हमारे दरमियान पहुंची है? खुशामदी जे डिकोड में अगर आप भी इन मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं जो नजर से छुपे मगर हकीकत से भरपूर हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई अहम वीडियो आपसे छूट न जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके अपना इजहार ख्याल जरूर करें। शुक्रिया। 61 हिजरी अमरी सन 680 ईस्वी के 10वें मुहर्रम को करबला के तारीखी मैदान में एक ऐसा सानेहा रूनमा हुआ जिसने इस्लाम की तारीख के धारे को बदल कर रख दिया। इमाम हुसैन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे, जिन्होंने वक्त के हुक्मरान के साथ असूली इख्तिलाफात की बिना पर राह हक पर डट जाना पसंद किया, एक ना इंसाफी पर मबनी जंग में अपने वफादार साथियों समेत शहादत के दर्जे पर फायज हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक़े के फौरन बाद ही आजादारी की रिवायात शुरू हो गईं? दर हकीकत ऐसा नहीं था। ये सोग और यादगारी तकरीबात वक्त के साथ साथ इर्तका पजीर हुई, और इनके पीछे सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि तारीखी, समाजी और हत्ता के फलसफियाना अवामिल कार फरमा थे। ये महज एक रद्द अमल नहीं बल्कि एक गहरे सकाफती और रूहानी सफर का नुक्ता आगाज था। इंसानी तहजीब के इर्तिका में एक इंतहाई अहम मोड़ तकरीबन 10,000 साल कबल मशरिक़ वस्ती के खित्ते में आया, जब बनी नौ इंसान ने अपने बका के तरीके कार में एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज किया। ये वो दौर था जब इंसानों ने खाना बदोशी की जिंदगी तर्क करके मुस्तकिल आबादकारी का रास्ता इख्तियार किया। ज़ेरे इनकलाब या नवादिर संगी दौर का इनकलाब के नाम से मारूफ इस तारीखी तब्दीली ने इंसानी मुआशरे के ढांचे को यकसर बदल दिया। इससे कबल के अदवार में इंसान कुदरती वसाइल पर मुकम्मल इन्हिसार करता था, शिकार करता था, जंगली फल जमा करता था और मुसलसल नकले मकानी पर मजबूर था। लेकिन इस नए दौर में इंसान ने पहली बार जमीन को जोतना, बीज बोना और फसलों की निगहबानी करना सीखा। साथ ही जानवरों को पालना शुरू किया, जिसने उसे खुराक के हुसूल में इस्तेहकाम बख्शा। ये वो बुनियादी तब्दीली थी जिसने इंसानी तहजीब को एक नई सिमत दी, जिसके नताइज आज भी हमारी मुआशरती साख्त में वाज़े तौर पर नजर आते हैं। मुस्तकिल रहाइश ने न सिर्फ ज़ेरे निज़ाम को जन्म दिया बल्कि समाजी तंजीम, फनून और टेक्नोलॉजी के इर्तिका का भी रास्ता हमवार किया। इंसानी माशरे के इर्तिका का एक दिलचस्प मोड़ ज़री दौर के आगाज के साथ नमूदार हुआ। जहां इब्तदाई इंसान छोटे खाना बदोश ग्रोहों में मुंतशिर था, वहीं ज़रात ने उसे मुस्तकिल बस्तियां बसाने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में मुआशरती ढांचे में पेचीदगी पैदा हुई। ये महज रहन सहन का तरीका नहीं बदला बल्कि इंसानी फिक्र और कायनात के इदराक में भी एक इनकलाबी तब्दीली आई। फितरत के साथ नए ताल्लुक ने इंसानी जहन को गहराई से मुतासिर किया। मौसमों की तब्दीली, बारिशों के निजाम, सैलाबों की तबाही और धूप की तमाज़त जैसे मज़ाहिर ने जहां रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर किया, वहीं उन गैर काबिल पेशगोई कुव्वतों के सामने इंसान बेबस महसूस करने लगा। यही वो बुनियाद थी जिस पर फितरी मज़ाहिर को मुकद्दस और इलाही हैसियत मिलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उन कुव्वतों को खुश करने के लिए मखसूस रसूमात, अकायद और रिवायात ने जन्म लिया, जो बाद अज़ा इंसानी तहजीब के रूहानी ढांचे का हिस्सा बन गई।
कदीम तहजीबों के असातीरी तसव्वुरात में इंसान ने फितरी कुव्वतों को फौकुल फितरत हस्तियों की शक्ल दी। उनका यकीन था कि कायनात की हर हरकत, बारिश का नुज़ूल, जमीन का कांपना या सूरज की तपश किसी न किसी देवी देवता के जज्बात की अक्कासी करती है। ये वो दौर था जब इंसान ने अपनी बका के लिए फितरत से मफाहमत की राह निकाली, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद रसूम व अकायद वजूद में आए। उस दौर की सबसे काबिल जिक्र शख्सियत दो मुजीद थी, जो सुमरी तहजीब में जरखेजी और मवेशियों के मुहाफिज के तौर पर पूजी जाती थी। यही देवता बाद की तहजीबों में मुख्तलिफ नामों से जाना गया। बाबलियों के यहाँ तमूज, अकदियों और इब्रानियों के यहाँ इसी तरह के नामों से। ये देवता न सिर्फ ज़राअत और फसलों की नमो का जामिन था, बल्कि मौसमों के बदलते रंग को भी कंट्रोल करता था। इन कदीम अकायद ने सकाफती विरसे की बुनियाद रखी, जहां इंसान ने फितरत की गैर यकीनी सूरत हाल को समझने और इससे निमटने के लिए अपने तौर पर तहजीबी हल तलाश किए। यही वो दौर था जब इंसानी जहन ने माफौकुल फितरत हस्तियों के जरिए कायनात के असरार को समझने की कोशिश की, जो आज भी हमारी इज्तिमाई यादाश्त का हिस्सा है। कदीम तहजीबों के असातीरी अकायद में एक दिलचस्प तसव्वुर मौसमी चक्कर और देवताओं के मर्गो एहया का था। दुमोजी तमूज देवता का सालाना जेर जमीन चले जाना और फिर बहार में वापस आना दर हकीकत फसली तब्दीलियों की अलामती अक्कासी था। जब ये देवता मर जाता तो इसका मतलब फसलों की कमी और ग़िज़ाई किल्लत का दौर था, एक ऐसी इज्तिमाई आजमाइश जो पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेती। सुमरी तहजीब के तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि औरतें गली कूचों में जमा होकर इस देवता के लिए अलमनाक नोहे पढ़ती थीं, जो एक मकतूल खुदा की शक्ल में याद किया जाता था। बाबल के आसार कदीमा से मिलने वाले शवाहिद में अलामती तौर पर इजहार गम के लिए खुद जनी के सबूत भी मिलते हैं। यहूदियों की मुकद्दस किताब तनख में भी इस देवता का जिक्र मिलता है, जिससे इस अकीदे के खित्ते भर में फैलाव का पता चलता है। ये रस्में महज मजहबी रसूम नहीं थी, बल्कि इंसानी मुआशरे का फितरी निज़ाम के साथ जज्बाती रिश्ते का इजहार थी, जहां मौसमी तब्दीलियों को एक अलमिया और एहया को मुआज़े के तौर पर देखा जाता था। कदीम मजहबी रसूमात में एक दिलचस्प रवायत देवताओं की मौत और एहया से मुताल्लिक सोक की तकरीबात थी। मुकद्दस सहीफों में दर्ज है कि शुमाली दरवाजे पर खवातीन तमूज देवता के लिए जार जार रोते हुए दिखाई देती थी। शायद ये तारीख में पहली मर्तबा था जब किसी असातीरी हस्ती की मौत पर बाकायदा अवामी सोग मनाया जाता था। ये रवायत मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद थी। मिस्री तहजीब में उज़ैरिस देवता, जो नबातात और मौसमी चक्कर की अलामत था, के लिए भी ऐसी ही रसूमात मौजूद थीं। मिस्री फन में उस देवता को कभी सब्ज जिंदगी की अलामत तो कभी सियाह मौत की अलामत रंगत में दिखाया गया है, जो फितरत के सालाना मर्गो एहया के चक्कर की अक्कासी करता है। इन रसूमात का गहरा ताल्लुक ज़रई मुआशरों के मौसमियाती चैलेंजों से था। जब देवता मर जाता मौसम सरमा, तो इसका मतलब था कहत और मुश्किलात, और जब जिंदा होता बहार, तो ये खुशहाली और नई जिंदगी की अलामत समझा जाता था। ये इंसानी तारीख में मजहब और फितरत के बाहमी रिश्ते का एक दिलचस्प बाब है। कदीम तहजीबों के मजहबी तसव्वुरात में मौत और इहया के असातीरी चक्कर ने गहरे सकाफती असरात मुरत्तब किए। मिस्री रिवायात में उज़ैरिस की कहानी को न सिर्फ किताब अंबात में महफूज किया गया, बल्कि इसके लिए बाकायदा सोग की रसूमात भी वज़ा की गईं। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि मातम करने वाले उज़ैरिस की मौत पर आंसू बहाते और फिर इसकी बहाली पर खुशियां मनाते थे, जो फितरत के सालाना चक्कर की अलामती नुमाइंदगी थी। कदीम मिस्री फनून में इस अकीदे की झलक साफ नजर आती है। एक मशहूर मुजस्मा जिसमें देवी आइसिस को अपने शौहर उज़ैरिस के गम में सोग मनाते दिखाया गया है, इस रिवायत की एक जिंदा तस्वीर पेश करता है। दिलचस्प बात यह है कि यही बुनियादी तसव्वुर यूनानी तहजीब में आडोनिस की शक्ल में नजर आता है, जिसकी मौत पर औरतें इज्तिमाई तौर पर नौहा खानी करती थीं। इन तमाम रिवायात में एक मुश्तरका अंसुर फितरत के चक्कर और इंसानी जिंदगी के बाहमी रब्त का इजहार था। देवताओं की ये मौसमी मौत और इहया दर हकीकत ज़राई मुआशरों की इज्तिमाई नफ्सियात की अक्कासी करती थी, जहां इंसान ने फितरी मज़ाहिर को मजहबी शक्ल देकर
उन्हें समझने की कोशिश की। कदीम ईरानी तहजीब में मौसमी तब्दीलियों के रूहानी तसव्वुरात ने एक मुनफरिद सकाफती रिवायत को जन्म दिया। आरियाई तारिकीन वतन अपने साथ रेपितविन नामी देवता का अकीदा लेकर आए, जो गर्मियों की तमाज़त और ज़रखेज़ी का मुहाफ़िज़ समझा जाता था। तारीखी शवाहिद से पता चलता है कि सर्दियों के मौसम में ये देवता ज़ेरे ज़मीन चला जाता, जहां वो न सिर्फ पौधों की जड़ों को गर्म रखता बल्कि सर्दी के देव से मुसलसल जंग भी करता रहता। बहार के मौसम में रेपितविन की वापसी पर अवामी जश्न मनाया जाता, जिसमें लोग नाच गाने के साथ साथ अपने कपड़े फाड़कर सीने पीटते थे। ये फितरी कुव्वतों के साथ इंसानी जज्बात का हमाहंग इजहार था। माहिरीन असातीर के मुताबिक ये देवता न सिर्फ मौसमों की तब्दीली बल्कि कायनात में हयात नौ के फलसफे की भी अलामत था। ये रिवायत दर हकीकत ज़रई माशरों की इज्तिमाई नफ्सियात की अक्कास थी, जहां इंसान ने फितरत के साथ अपने ताल्लुक को मजहबी रसूमात के जरिए समझने की कोशिश की। ईरानी मैदानों में ये अकीदा एक मौसमियाती अस्तूरा की शक्ल इख्तियार कर गया, जो बाद में फित्ते की सकाफती शनाख्त का हिस्सा बन गया। सकाफती इर्तिका के दिलचस्प सफर में कदीम देवताओं के तसव्वुरात ने नई शक्लें इख्तियार की। सियाह चेहरा न सिर्फ ज़ेरे ज़मीन क़याम की अलामत था, बल्कि ये तख्लीक़ नौ के असरार की भी अक्कासी करता था। वक्त गुजरने के साथ जब माशरे ज़्यादा पेचीदा हुए, तो ज़रखेज़ी के देवता ने अपनी जगह सियावश जैसे असातीरी किरदारों को दे दी, जो ईरानी सकाफत में पाकीज़गी और कुर्बानी की अलामत बन गए। ये तब्दीली सकाफती इर्तिका का एक फितरी अमल थी, जिसमें कदीम अकायद ने नए माशरती तकाज़ों के मुताबिक ढलकर अपना वजूद बरकरार रखा। कदीम ईरानी रिवायात में सियावश का किरदार एक पुरस्रार और इलामती हैसियत रखता है। उस्ताई मतून के मुताबिक ये नाम सियाह घोड़े वाले के मानी रखता है, जबकि बाज़ मुफक्किरीन इसकी ताबीर सियाह रोए या सियाह चेहरे वाले के तौर पर भी करते हैं, जो आज के जदीद मरासिम और दीगर मौसमी देवताओं से मुमासलत रखती है। असातीरी रिवायात के मुताबिक ईरान में इस्लामी दौर से कबल सियावश के सोग की तकरीबात बड़े एहतमाम से मनाई जाती थी। इन रसूमात में इलामती तौर पर सियावश की मौत के मनाजिर पेश किए जाते, जो दर हकीकत फितरत के सालाना मर्गो एहया के चक्कर की नुमाइंदगी करते थे। उस्ताई मतून में सियावश को फर्रे इज़्दी का हामिल, पाकीज़गी और सदाकत की अलामत बताया गया है, जबकि बाद की अदबी रिवायात खास तौर पर शाहनामा फिरदौसी में उसे एक खूबरो, नेक सीरत और बहादुर पहलवान के तौर पर पेश किया गया है। ये तब्दीली दर हकीकत असातीरी किरदारों के तारीखी इर्तका का एक दिलचस्प नमूना है। सियावश की दास्तान ईरानी असातीर में पाकीज़गी और कुर्बानी की एक शानदार मिसाल पेश करती है। अपनी मासूमियत साबित करने के लिए वो आग के इम्तिहान से कामयाबी से गुजरता है, मगर अफरासियाब की साजिश का शिकार होकर एक नाइंसाफी जंग में जाम शहादत नोश करता है। यहाँ तक कि मौत से पहले ही उसे अपने अंजाम का इल्म हो जाता है, फिर भी वो अपने साथियों को लड़ाई से रोकता है। इस अलमनाक वाक़े में अलामती अनासिर भरपूर तरीके से मौजूद है। जब सियावश का सर कलम किया जाता है, तो उसके खून से उगने वाला पौधा हयात नो और अब्दियत की अलामत बन जाता है। अफरासियाब का जुल्म उस वक्त इंतहा को पहुंचता है जब वो सियावश की हामला बीवी फिरंगीज को भी नहीं बख्शता और पूरे शहर को आग के हवाले कर देता है। ये कहानी महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि इंसानी अक़दार की एक अलामती पेशकश है। सियावश का किरदार हक और सदाकत की कुर्बानी को जाहिर करता है, जबकि उसकी मौत के बाद जाहिर होने वाली निशानियां उम्मीद और तजदीद हयात का पैगाम देती है। सियावश की अलमनाक दास्तान का तसलसल उसके जानशीन किउखसरो की सूरत में जारी रहता है। फरंगीज की बच निकलने और अपने बेटे को जन्म देने की कहानी जुल्म के खिलाफ उम्मीद की एक जिंदा मिसाल है। किउखसरो अपने वालिद के खून का बदला लेने के लिए उठ खड़ा होता है, जो इंसाफ और एहया की अलामती तस्वीर पेश करता है। सियावश की शहादत की खबर ने ईरानी माशरे को हला कर रख दिया। पूरा मुल्क सोग में डूब गया और यूं कदीम मौसमी देवताओं की याद में मनाई जाने वाली रसूमात अब एक इंसानी हीरो के लिए वक्फ हो गई। ये तब्दीली दर हकीकत सकाफती इर्तका का एक अहम मोड़ थी, जहां फितरी मज़ाहिर की पूजा से इंसानी अक़दार की पूजा की तरफ सफर शुरू हुआ। नौरोज से पहले मनाई जाने वाली ये सोग की तकरीबात न सिर्फ एक मजहबी रस्म थी,
बल्कि इज्तिमाई याददाश्त का अहम हिस्सा भी बन गई। सियावश का अलमिया ईरानी तहजीब में जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत और इंसाफ की तलाश का इस्तियारा बनकर उभरा, जो आज भी जिंदा है। कदीम सोग की रसूमात में हैरत अंगेज मुमासलतें पाई जाती हैं। नोहा खवानी, सीना कोबी और दीगर गम के इजहार के तरीके मुख्तलिफ तहजीबों में यकसा नजर आते हैं। माहिरीन असातीर के नजदीक सियावश दर हकीकत नबाताती देवता का जदीद रूप है, जो फितरत के मर्गो एहया के चक्कर की अलामत है। इस कहानी के अलामती पहलू इंतहाई गहरे हैं। सियावश का आग में दाखिल होना पत्तों के जर्द होने और खुश्क होने की तमसील है, जबकि इसका कामयाबी से बाहर निकलना बहार की आमद और नई जिंदगी की निशानी है। ये मुकम्मल अमल फितरत के सालाना चक्कर की अक्कासी करता है, जो खजा के जवाल और बहार के एहया के दरमियान गर्दिश करता रहता है। सियावश की दास्तान महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि ये कायनाती सच्चाइयों की असातीरी ताबीर है। ये हमें बताती है कि किस तरह कदीम इंसान ने फितरी मज़ाहिर को इंसानी कहानियों के जरिए समझने की कोशिश की। इस सातीरी रिवायात में मौत और तजदीद का चक्कर एक मुसलसल मौजू है। सियावश ए खून से उगने वाले पौधे इस हकीकत की अलामत है कि फना के बगैर तजदीद नामुमकिन है। यही फलसफा मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में नजर आता है। मगरबी स्कॉलर्स ने इन रिवायात में गहरी मुमासलतें दरियाफ्त की हैं। हजरत ईसा का तसव्वुर भी इसी मर्ग व एहया के असातीरी नमूने पर कायम नजर आता है। ईद उल फिस्ख का मौसम बहार में आना, सलीब पर उल्ट चढ़ाए जाने का वाकया और तीसरे दिन जिंदा होने का वादा, ये सब फितरी चक्कर की रूहानी ताबीर है। कुरूने वस्ती तक ये रसूमात मुख्तलिफ शक्लों में जारी रही, जो इंसानी जहन की इस बुनियादी हकीकत को समझने की कोशिश थी कि मौत के बाद जिंदगी, तारीकी के बाद रोशनी और खजा के बाद बहार जरूर आता है। ये न सिर्फ मजहबी अकायद बल्कि इंसानी तहजीब की इज्तिमाई नफ्सियात का हिस्सा है। सलीबी अलमिये की याद में मनाई जाने वाली रसूमात ने तारीखी तौर पर गहरे सकाफती असरात मुरतब किए। मसीही बरादरियां सियाह लिबास में मलबूस होकर सलीबी जुलूसों में शरीक होती, जहां मसीह के दुखों की अलामती पेशकश की जाती थी। बाज मुआशरों में तो ये अकीदत इस हद तक पहुंच जाती थी कि लोग अपने आप को जिस्मानी अजियत देकर सलीब की रूहानी तकलीफ को महसूस करने की कोशिश करते। इन रसूम में कयामत के मनाजिर की ड्रामाई पेशकश भी शामिल थी, जहां मोमिनीन नजर व नियाज पेश करके मुकद्दस यादों को ताज़ा करते। अब जबकि हम मुहर्रम की अज़ादारी की तरफ रुजू करते हैं, तो सियावश की दास्तान और करबला के वाक़े में हैरत अंगेज मानवी मुमासलतें नजर आती हैं। दोनों वाक़यात में एक नेक नस हस्ती का नाइंसाफी से मारा जाना, फिर उसकी याद को जिंदा रखने की इज्तिमाई कोशिशें, ये सब एक ही इंसानी जज्बे के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। ये मुमासलत सकाफती इर्तिका के एक दिलचस्प पहलू को जाहिर करती है, जहां मुख्तलिफ तहजीबों ने अपने अपने अंदाज में हक व सदाकत की कुर्बानियों को याद रखने के तरीके वज़ा किए। सियावश से लेकर इमाम हुसैन तक ये सफर इंसानी ज़मीर की एक मुसलसल तलाश की अक्कासी करता है। तारीख के असातीरी और तारीखी हीरोज के दरमियान हैरत अंगेज मानवी रिश्ता नजर आता है, जब हम सियावश और इमाम हुसैन के वाकयात का तकाबुली जायजा लेते हैं। दोनों हस्तियां अपने अंजाम से आगाह थी, फिर भी हक की राह में साबित अदमी का मुजाहरा करती हैं। दोनों वाकयात में अददी कमतरी के बावजूद जानिसारों का एक गिरोह अपने रहनुमा के साथ डट कर खड़ा रहता है। दोनों दास्तानों के इख्तिताम में एक जैसी अलमना की नजर आती है। जैसे सियावश का सर कलम किया गया, वैसे ही इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका सर नेज़े पर उठाया जाता है। दोनों मामलात में जालिम हुक्मरान अफरासियाब यजीद की फौजें मजलूमों के खैमों को नजरे आतिश कर देती है, लेकिन उन सानेहात में भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। सियावश का बेटा की खुसरो और इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बच निकलते हैं। सकाफती तसलसल का एक और दिलचस्प पहलू दोनों रिवायात में घोड़े की अहमियत है। ईरानी असातीर में घोड़े को मुक़द्दस हैसियत हासिल है और इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजना भी इस्लामी रिवायात में एक खास मकाम रखता है। ये मुमासलतें इंसानी तारीख में हक व बातिल की जद्दोजहद के अबदी चक्कर को जाहिर करती है।
ثقافتی ارتقاء کا یہ دلچسپ سفر دکھاتا ہے کہ کس طرح قدیم رسومات نئے مذہبی تصورات میں ڈھل جاتی ہیں۔ ایرانی تہذیب میں گھوڑے کی اہمیت ایک مستقل علامت کی حیثیت رکھتی ہے جو اسلامی دور میں بھی اپنی معنویت برقرار رکھتی ہے۔ اسلام کے ظہور کے بعد ایرانی روایات معدوم نہیں ہوئیں، بلکہ انہوں نے نئے مذہبی لباس میں اپنا وجود قائم رکھا۔ نخل گردانی کی روایت، جو ابتدا میں سیاوش کی یاد سے وابستہ تھی، وقت کے ساتھ محرم کی عزاداری کا حصہ بن گئی۔ یہ ثقافتی تسلسل در حقیقت انسانی سماج کی جذباتی تسکین کا ایک فطری عمل ہے۔ جب کربلا کا المیہ پیش آیا تو یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش بن گیا، مگر عزاداری کی منظم شکلیں فوری طور پر وجود میں نہ آ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاوش کی یادگار تقریبات اور کربلا کے سوگ میں فکری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ہی واقعات میں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی قربانی کا پیغام مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی ثقافت نے اپنے قدیم اساطیر اور نئے مذہبی تصورات کے درمیان ایک فطری ربط قائم کر لیا۔ تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی یاد میں منظم عزاداری کی روایت کا باقاعدہ آغاز 4 صدی ہجری میں ہوا۔ آل بویہ حکمران معزز دولہ دیلمی، جو شیعہ مذہب کے حامی تھے، نے 393 ہجری میں پہلی بار عاشورہ کے دن کو سرکاری سطح پر سوگ کا دن قرار دیا۔ اس موقع پر بازاروں کو بند کرنے، تجارت سے پرہیز کرنے اور مخصوص عزائی لباس پہننے کا حکم جاری کیا گیا۔ ابن اسیر کی تاریخی تصنیف الکامل فی التاریخ کے مطابق یہ وہ پہلا موقع تھا جب کربلا کے واقعے کے 3 صدیوں بعد عزاداری کو ایک رسمی اور عوامی شکل دی گئی۔ معزز دولہ کا یہ اقدام نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی نوعیت کا بھی تھا، جو عباسی خلافت کے سنی اقتدار کے مقابلے میں شیعہ تشخص کو مضبوط کرنے کی کوشش تھی۔ اس تاریخی موڑ نے عزاداری حسینی کو ایک نئی شناخت بخشی۔ خواتین و مردوں کے لیے الگ الگ رسومات، نوحہ خوانی کے مخصوص انداز اور اجتماعی سوگ کی یہ شکلیں آج تک زندہ روایات کی صورت میں موجود ہے۔ یہ در حقیقت ثقافتی اور مذہبی ارتقاء کا ایک اہم باب ہے۔ البویہ دور میں عزاداری حسینی نے ایک نئی شناخت اختیار کی۔ سیاہ چہروں، پھٹے ہوئے کپڑوں اور سینہ کوبی کرتے ہوئے ماتم کرنے والوں کے جلوس شہر کی گلیوں میں نظر آنے لگے۔ یہ مناظر نہ صرف غم کا اظہار تھے بلکہ شیعہ تشخص کی علامت بن گئے۔ اہل سنت کے لیے اس بڑھتے ہوئے اثر کو روک پانا مشکل ہو گیا۔ اس دور میں عزاداری محض ایک مذہبی رسم نہ رہی بلکہ یہ سیاسی طاقت کے اظہار کا ذریعہ بن گئی۔ آل بویہ حکمرانوں نے نوحہ خوانی، تعزیہ داری اور مذہبی علامات کو حکومتی مشینری کا حصہ بنا دیا۔ یہ ایک ایسا منفرد اقدام تھا جس نے مذہبی رسومات کو سیاسی اظہار میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ یہ روایت ایل خانی اور تیموری ادوار میں وقتی طور پر ماند پڑ گئی، تاہم اس نے بعد ازاں نئی شکل اختیار کر لی۔ یہ در حقیقت ثقافتی استحکام اور مذہبی شناخت کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ صفوی دور میں ایران کے مذہبی اور سیاسی منظرنامے میں ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی۔ شاہ اسماعیل صفوی کے تخت نشین ہوتے ہی شیعہ اثنا عشری مذہب کو سرکاری حیثیت دے دی گئی، جو در حقیقت عثمانی خلافت کے خلاف ایک مضبوط نظریاتی محاذ تشکیل دینے کی حکمت عملی تھی۔ اس اقدام نے نہ صرف ملک کو متحد کیا بلکہ ایرانی تشخص کو ایک نئی جہت بھی بخشی۔ تاریخی حقائق کے مطابق صفوی حکمرانوں نے مذہب کو سیاسی اتحاد کا مؤثر ذریعہ سمجھا۔ انہوں نے اپنے سنی حریفوں، خاص طور پر عثمانی سلطنت کے مقابلے میں ایک الگ مذہبی شناخت کو فروغ دیا، تاہم یہ عمل مکمل طور پر پرامن نہیں تھا۔ جبر اور تشدد بھی اس حکمت عملی کا حصہ بنے، جس نے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس دور کے ثقافتی اثرات آج بھی ایران کی اجتماعی یادداشت کا حصہ ہیں۔ صفویوں نے نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی ثقافت کو بھی نئی شکل دی، جس کے نتائج صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ یہ در حقیقت ایرانی تہذیب کے ارتقاء کا ایک اہم موڑ تھا۔ صفوی عہد میں مذہبی تبدیلی کے عمل نے ایک منظم اور جامع شکل اختیار کی۔ ازلباش فوجیوں کے سخت گیر رویے نے شیعہ مذہب کو ایرانی معاشرے میں نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں حکومتی سطح پر
एक मंसूबा बंद कोशिश की गई कि शियत को न सिर्फ सरकारी मजहब बल्कि कौमी शनाख्त का हिस्सा बनाया जाए। इस मकसद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। हुकूमती आदों पर शिया अफराद को तरजीही बुनियादों पर मुंतखब किया गया। बैरून मुल्क से शिया उलमा को मदऊ किया गया ताकि वो ईरानी सकाफत के मुताबिक मजहबी तालीमात को ढाल सकें। रोजमरादी मसाइल में मजहबी रसूमात को फरोग दिया गया। ये अमल महज मजहबी नहीं बल्कि गहरा सियासी था। सफवी हुक्मरानों ने अपने आबाई रसूमात को सियासी ताकत के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे न सिर्फ अंदरूनी यकजहती मजबूत हुई बल्कि बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ भी एक नजरियाती महाज कायम हुआ। तारीखी तौर पर यह दौर ईरानी माशरे में शियत के सकाफती इंजिमाम का नुक्ता आगाज माना जाता है, जब मजहब और सियासत के दरमियान एक नई किस्म का रिश्ता वजूद में आया। सफवी दौर में मजहबी तफरीक को हवा देने के लिए करबला के अलमिये को एक सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हुकूमती सरपरस्ती में मुनक्कद होने वाले ड्रामाई मरासिम, जिनमें सियासूश जैसे कदीमी त्योहारों को नए सिरे से डाला गया, का मकसद नाख्वानदा अवाम के जज्बात को मुश्तइल करना था। ये मनाजिर जितने ज्यादा दर्दनाक होते, हुकूमती हलकों में इतनी ही ज्यादा पजीराई पाते। उस दौर के समाजी पहलुओं पर गौर करें तो खवातीन के लिए आजादारी मुहर्रम समाजी सरगर्मियों में शिरकत का नायाब मौका बन गई। गली महल्लों में होने वाले ड्रामे तारीखी हकाइक से ज्यादा जज्बाती तासुर पर जोर देते थे। हुकूमती एहलकारों की हौसला अफजाई ने उन रसूमात को फिरका वाराना तकसीम को हवा देने का जरिया बना दिया। ये बात काबिल तवज्जो है कि उन रसूमात में जहां एक तरफ सकाफती विरसे को जिंदा रखा, वहीं उन्होंने मजहबी तफरीक को भी गहरा किया। सफवी हुक्मरानों ने करबला के वाक़े को न सिर्फ मजहबी अकीदत बल्कि सियासी कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया। मुहर्रम की रसूमात की तश्कील में मुख्तलिफ तहजीबों के असरात नमाया है। ये न सिर्फ कदीम ईरानी रिवायात और स्यावश की असातीरी दास्तान से मुतासिर है, बल्कि इसमें मसीही और यहूदी सकाफतों की अलामतें भी झलकती हैं। सफवी हुक्मरानों ने इस सकाफती मेरास को बरुए कार लाते हुए ईरानी मुआशरे को एक नई शनाख्त बख्शी, जहां मजहब को सियासी इक्तिदार का लाजमी जुज़्व बना दिया गया। तारीखी तसलसल में ये ढांचा बाद के अदवार में भी कायम रहा। हुक्मरानों ने शिया उलमा की हिमायत हासिल करके अपनी मशरूइयत को मजबूत बनाया। रूहानियत को इतनी ताकत मिली कि 1979 की इनकलाब के बाद भी इस्लामी जमहूरिया के कयाम में कलीदी किरदार अदा किया। आज भी मुहर्रम की रसूमात न सिर्फ मजहबी बल्कि सियासी अहमियत की हामिल है। ये सकाफती तसलसल दर हकीकत ईरानी तारीख की एक मुनफरिद खुसूसियत है, जिसने मजहब और सियासत के दरमियान गहरा रिश्ता कायम किया है। तारीख के दरीचे से आजादारी हुसैनी के इर्तिका पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तब्दीली नजर आती है। जो रस्म कभी फितरत के चक्कर और इंसानी हमदर्दी की अलामत थी, आज सियासी मशरूइयत के इजहार का जरिया बन चुकी है। सफवी दौर से लेकर मौजूदा जमाने तक इस सोग को जितना शानदार तरीके से मनाया जाता है, इसे हुकूमती वफादारी की अलामत समझा जाने लगा है। इस तारीखी सफर में और एक रूहानी रस्म सियासी आले में तब्दील हो गई। मौसम बहार की आमद की खुशखबरी देने वाली तकरीब मजहबी आमरीत को तकवीयत पहुंचाने का जरिया बनी। इंसानी यकजहती का पैगाम देने वाली तकरीबात शनाख्त के बहरान का शिकार हुई। आज ये रस्म न सिर्फ अपनी असल रूह से दूर हो चुकी है, बल्कि फर्द की इनफिरादी शनाख्त को भी मजरूह कर रही है। ये दर हकीकत सकाफती वर्से के सियासी इस्तेमाल की एक अलमनाक मिसाल है। हुसैनी सोग की रसूमात को एक मुनफरिद सियासी व मजहबी तशख्खुस बख्शा गया, जहां उनके एहतमाम को हुकूमती वफादारी की अलामत समझा जाने लगा। जो कदीम रस्म कभी फितरत के चक्कर और इंसानी हमदरी की अमीन थी, वो आज इक्तिदार की तौसीक का जरिया बन चुकी है। तारीखी वारफ्तगी के इस सफर में रूहानी सोग सियासी नजरिए का हिस्सा बना, मौसमी तजदीद की खुशखबरी मजहबी आमरीत की नकीब बनी, इज्तमाई यकजहती का पैगाम इनफरादी शनाख्त के लिए खतरा ठहरा। आज ये रस्म न सिर्फ अपनी असल मानवियत से महरूम हुई है, बल्कि तहजीबी तनव्वो को भी निगल रही है। ये सकाफती विरसे के इस्तेहसाल की एक पुरशक व मिसाल है।